गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। सो आज हम साहित्य सागर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बात अठन्नी की। इसके जो लेखक हैं वो सुदर्शन जी हैं। अभ्यास माला का पहला अवतरण। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनकी चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। पहला प्रश्न है, रसीला कौन है? उसके अपने मालिक से वेतन के विषय में क्या बात की? तो आंसर है, रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह वहाँ मजदूरी करता था। उसका घर खर्च नहीं चल रहा था, इसलिए उसने अपने मालिक से वेतन अधिक करने की मांग की। दूसरा क्वेश्चन है, वेतन ना बढ़ाने पर भी रसीला इंजीनियर साहब की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? तो उत्तर है, रसीला जानता था कि वह अगर दूसरे जगह काम करे तो वेतन शायद ज़्यादा हो, किंतु यहाँ जैसा सम्मान और भरोसा करने वाला मालिक वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने नौकरी नहीं छोड़ी। तीसरा प्रश्न है, रसीला ने जब मालिक से वेतन के विषय में बात की तो मालिक ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब उनके चरित्र के विषय में क्या बताता है? तो उत्तर है, रसीला ने जब अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग की तो उसके मालिक ने मना कर दिया और इससे अधिक कहीं मिले तो नौकरी अवश्य छोड़ देना, ये कहा। यह सब रसीला के मालिक ने उससे कहा। बाबू जगत सिंह रिश्वतखोर थे। वे लालची और उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। चौथा और आखिरी जो क्वेश्चन है इस अवतरण का वो है, रसीला की चारित्रिक विशेषता बताइए। तो उत्तर है, रसीला मेहनती एवं ईमानदार था। रसीला बहुत जल्दी भावुक हो जाता था, किंतु सत्यवादी और डरपोक था। वह रमज़ान का मित्र था। वह अपने मालिक और कर्तव्य के लिए वफादार था। तो पहला अवतरण ख़त्म। सेकेंड अवतरण है, रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। तो पहला क्वेश्चन है, रसीला की उदासी का कारण क्या था? तो उत्तर है, रसीला के बच्चे बीमार थे। उसे 10 रुपये माह में मिलते थे, जिससे घर खर्च भी नहीं चल पाता था। बच्चों का इलाज कराना तो दूर की बात, मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। रसीला इसी कारण से उदास था। सेकंड प्रश्न है, रमज़ान की हट पर जब उसने रमज़ान को अपनी उदासी का कारण बताया तो रमज़ान ने क्या सलाह दी? तो उत्तर है, रमज़ान ने कहा कि मालिक से पेशगी मांग लो। रसीला ने बताया था कि उसने मांगा था, किंतु मालिक ने मना कर दिया। यह सुनकर रमज़ान ने रसीला को इलाज के लिए रुपए दे दिए। तीसरा प्रश्न है, रसीला की बात सुनकर रमज़ान कहाँ गया तथा क्या लाया? रसीला क्या सोचने लगा? तो उत्तर है, रसीला की बात सुनकर रमज़ान अपनी कोठरी गया और कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला सोचने लगा कि बाबू साहब की उसने इतनी सेवा की, किंतु उन्होंने रुपए ना दिए। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है। तो चौथा और आखिरी क्वेश्चन इस अवतरण का, पैसे ना मांगने पर भी रसीला रमज़ान के सामने आँख क्यों नहीं उठा पाता था? तो उत्तर है, रमज़ान ना कभी पैसे नहीं मांगी, लेकिन रसीला उसके सामने कभी आँख नहीं उठा पाता था, क्योंकि वह अठन्नी तक नहीं दे पा रहा था। इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा लज्जित था और उसे बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आता था। अवतरण तीसरा, रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, महीने भर बाद 10 रुपये हाथ लगते हैं। तो इस अवतरण का पहला प्रश्न है, इतनी सी रकम से क्या तात्पर्य है? रकम किसको किस लिए दी जा रही थी? उत्तर है, इतनी
सी रकम से तात्पर्य है 500 रुपये, जिसका मतलब है रिश्वत। रकम बाबू जगत सिंह को दी जा रही थी, किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत दी जा रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं से तात्पर्य से क्या तात्पर्य है? ये शब्द कहकर बाबू जगत सिंह क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो उत्तर है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं से तात्पर्य है बहुत कम रिश्वत देना। यह शब्द कहकर इंजीनियर बाबू अपने आप को रिश्वतखोर सिद्ध करना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, इस वार्तालाप को किसने सुना तथा वह क्या समझ गया? इस वार्तालाप को रसीला ने सुना, वह समझ गया कि अंदर रिश्वत ली जा रही है और उसने सोचा कि रिश्वत कमाने कितना आसान तरीका है, पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है। चौथा क्वेश्चन है, श्रोता क्या सोचने लगा तथा बाहर आकर उसने सारी बात किसे बताई? तो उत्तर है, श्रोता सोचने लगा कि वह महीने भर मजदूरी करता है, तब जाकर उसे 10 रुपये मिलते हैं। यहाँ उसके मालिक को एक ही बार में 500 रुपये मिल गए। यह सारी बातें उसने अपने मित्र रमज़ान को बताईं। अवतरण 4, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, पर ऐसी ही कमाई से कोठरियों में रहते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन कौन, किससे और किस अवसर पर कह रहा है? तो उत्तर है, उपयुक्त कथन रमज़ान रसीला से कह रहा है। यह सब शेख सलीमुद्दीन द्वारा ली जाने वाली रिश्वत पर कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ किस कमाई की बात हो रही है? ऐसी कमाई प्रस्तुत कहानी में कौन कौन कर रहा है? तो उत्तर है, ऊपरी कमाई यानी 2 पैसे वाली कमाई की बात हो रही है। ऐसी कमाई का अर्थ है कि रिश्वत लेना, और इस कहानी में रिश्वत इंजीनियर बाबू और शेख सलीमुद्दीन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है अवतरण 4 का, वक्ता की बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आया तथा क्यों? वक्ता यानी रमज़ान की बात सुनकर श्रोता यानी रसीला के मन में रिश्वत लेने का विचार आया, क्योंकि उसके हिसाब से पैसे कमाने का ये सबसे सरल साधन है। 4th क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी के आधार पर रमज़ान का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर है, रमज़ान एक दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति है। वह सबसे अच्छा और सच्चा मित्र है। तो अवतरण 4, रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उसने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल, 7 जहाँ से लाया है। पहला क्वेश्चन है, रंग उड़ने से क्या तात्पर्य है? रसीला का रंग क्यों उड़ गया? तो उत्तर है, रंग उड़ने से तात्पर्य है चोरी करना। रसीला के मालिक ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगवाए थे। उसने से 98 रुपये रसीला ने बचा लिए। चोरी पकड़ी जाने पर रसीला का रंग उड़ गया। सेकंड क्वेश्चन है, रसीला ने कौन सी गलती की थी तथा क्यों? तो उत्तर है, रसीला ने 5 रुपये में से 98 की चोरी की थी और उसने रमज़ान से बच्चे के इलाज के लिए रुपए मांगे थे। उसमें से सिर्फ 98 पैसे चुकाने बचे थे, इसलिए रसीला ने 98 की चोरी की थी। तीसरा क्वेश्चन है, रसीला द्वारा अपनी बात कहे जाने पर जगत सिंह ने रसीला के साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है, रसीला ने जब अपनी गलती मानी तो बाबू जगत सिंह ने उसे तमाचा मारा और अपने साथ ले गए। तो इस अवतरण का लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी के आधार पर बाबू जगत सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। बाबू जगत सिंह रिश्वतखोर व्यक्ति थे। वह उग्र स्वभाव के थे। वह अपनी नौकरों से निर्दयता से बात करते थे। वह ईमानदार नहीं थे बल्कि लालची थे। तो अवतरण 6, इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगे। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर साहब किस पर गुस्सा हो रहे थे तथा क्यों? तो उत्तर है,
इंजीनियर साहब अपने नौकर रसीला पर गुस्सा थे क्योंकि उसने चोरी की थी। सेकंड प्रश्न, गलती की सज़ा के रूप में इंजीनियर साहब किसको कहाँ ले गए थे? गलती की सज़ा के रूप में इंजीनियर साहब रसीला को पुलिस थाने ले गए थे। अवतरण 6 का थर्ड क्वेश्चन, सिपाही को रिश्वत देना इंजीनियर साहब के विषय में क्या प्रदर्शित करता है और उनका स्वयं का आचरण कैसा था? उत्तर, सिपाही को रिश्वत देना इंजीनियर साहब के विषय में रिश्वतखोर के बारे में प्रदर्शित करता है। वे लालची, निर्दयी एवं उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। अवतरण 6 का लास्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। साथ ही बताइए इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था। इस मुहावरे का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं माना करते। तो वाक्य मैंने अपने मन से बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने लिखा था, जितेंद्र ने चोरी की हुई है, यह बात वह मानता ही नहीं। सही कहा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसमें पूछा गया था, साथ ही बताइए इस मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो इस मुहावरे का उपयोग इस संदर्भ में किया गया है कि जब रसीला ने अपनी चोरी नहीं मान रहा था तब मालिक ने यह कह दिया था। तो लास्ट अवतरण है, तो अवतरण 7, फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों में धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। तो पहला क्वेश्चन है, फैसला क्या था और उसे किसने सुनाया था? तो उत्तर है, फैसले में रसीला को 6 महीने की जेल हुई थी। फैसला शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। अवतरण 7 का सेकंड क्वेश्चन, अपराधी तथा रमज़ान का क्या संबंध था? रमज़ान की आंखों में खून क्यों उतर आया? तो उत्तर है, अपराधी तथा रमज़ान दोनों घनिष्ठ मित्र थे। रमज़ान की आंखों में खून उतर आया क्योंकि अमीर व्यक्ति हमेशा बच जाता है, गरीब अगर थोड़ी सी चोरी भी कर ले तो वह फंस जाता है। थर्ड क्वेश्चन, रमज़ान ने दुनिया को क्या कहा तथा क्यों? रमज़ान का क्रोध क्या सही था? तो उत्तर है, रमज़ान ने कहा था कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। जो व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर रिश्वत लेते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता। यहाँ गरीब कुछ भी अपराध करे तो उसे सज़ा मिलती है। रमज़ान का क्रोध सही था क्योंकि अपराध तो अपराध होता है, भले अपराध गरीब ने किया हो या फिर अमीर ने, सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए। तो अवतरण 7 का लास्ट क्वेश्चन, जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखिए। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो और बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर स्टोरी पढ़ी है। हमने अपना व्यू पॉइंट दिया है इन क्वेश्चन पे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर भी मेरे से मैच करें। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत कहानी में हमें रिश्वत न लेने और न देने की सीख दी जा रही है। इसको आप और डॉट कर सकते हो, मैंने छोटा सा बता दिया है, ज़्यादा डीप में नहीं गए। अगर आपको मैंने तो गद्य का भाग पहले के चैप्टर फर्स्ट के आंसर बताया, अगर आपको पद्य के में आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और once again, if you really like my video, please like it and subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the latest notification from my channel. Thank you for watching the video.